मोदी जी की एक भी बात बताइए जो मोदी जी सत्य बोले हों। जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलने के लिए जाना जाता है ना, झूठ बोलने के लिए, अपने देश को लूटने के लिए, अपने देश को बर्बाद करने के लिए ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री हैं। जो 2012-13 में जितनी बातें नरेंद्र मोदी जी बोले उसमें से आप 2020 में बता दीजिए कि एक भी बात झूठ बोले। ये तो झूठ ऐसे बोलते हैं फेंकम फाक, एक झूठ ले फिर दूसरा झूठ ले, जब तक आप ऐसे से सर खुजाइएगा क्या बोला क्या बोला क्या बोला, तब तक में तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ, फिर पांचवा झूठ। आज प्रधानमंत्री झूठ बताए कि नहीं? देश में इन्होंने, प्रधानमंत्री ने सबको गुमराह किया। एक किसान भाई बचे थे उनको भी ये गुमराह कर दिया। कितना बेवकूफ प्रधानमंत्री है ये, हैं? लिट्टी चोखा खाने से क्या होगा? आप बिहार की जनता कोई बेवकूफ समझता है कि लोग वोट दे देगा लिट्टी चोखा खाएगा? था देखिए, मोदी जी समझते नहीं, चूंकि अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, जाहिल हैं। कहते हैं मैं तो खेल खेल में ही भाइयों प्रधानमंत्री बन गया। कभी कहते हैं मैं तो 40 साल भीख मांगा, कभी मैं गुफा में गया था, मैं कभी साधु बनना चाहता था, कभी किसान बनना चाहता था, कभी किन्नर की सभा में नहीं गए, नहीं तो कह देते कि मैं भी बनना चाहता था। पता नहीं हाथ क्यों पीटते रहते हैं कि ये काला कानून जो प्रधानमंत्री ने लाया है, ये कानून देश के जो किसान हैं इनको बधुआ मजदूर बना के छोड़ेगा। सर, देश भर में हाय तौबासी मची हुई है जब से ये 3 कानून जो संसद में पास हुए हैं। कैसे देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये बिल पास किए हैं, ये लोकतंत्र की एक तरह से हत्या है। नरेंद्र मोदी जी पनौती हैं, ये क्या है? अज्ञानी है, अहंकारी हैं, दम्भी हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसे कोई नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसका को ठगा नहीं। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने में इतने माहिर हैं। ये चड्डी वाले, आरएसएस के जो रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले और भाजपा वाले, इतनी इनकी मानसिकता गिर गई, इतनी ये छीछा लेदर करवा लिए, इनका अपना कोई वजूद नहीं है। कभी ये कहते हैं भगवानों के नेता हैं, कभी देश के बाप हैं, कभी कहते हैं स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। अरे चड्डी वालों, देश के दलालों, तुम्हारी हैसियत नहीं है सुभाष चंद्र बोस के पैर के धूली के बरोबर, जूती के बरोबर। तुम्हारी हैसियत नहीं है स्वामी विवेकानंद के पैर के धूली के बरोबर। तुम अपने आप को शीशे में शकल देखो, और तुम बोर्ड लगा दिए, बैनर लगा दिए कि भगवानों के नेता हैं, विष्णु के अवतार हैं, कली के अवतार हैं। अरे देश के तुम जयचंद हो, देश के लुटेरे हो, देश का, आधुनिक भारत का ये चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है, लुटेरा है। जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया गया अपने बैनर और पोस्टरों में, सिर्फ बंगाल का चुनाव जीतने के लिए, बिहार का चुनाव जीतने के लिए, ये उनके जूते के बराबर नहीं है। और ये किस तरीके से अपमान करते हैं देश का नौजवान, देश का आदमी कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात, इन्होंने जो काला कानून किसानों के लिए लाया, देश में क्या बचा है? प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, रेलवे से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, हम कभी हमसे बेहतर कौन समझेगा। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते बेचते रेलवे स्टेशन ही बेच दिया, ट्रेनें बेच दी। ये कह रहे थे बुलेट ट्रेन देंगे, इन्होंने ट्रेनों को बुलेट बना दिया, ट्रेन ही बेच दिया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। इन्होंने एयरपोर्ट बेच दी, इन्होंने एयरलाइंस बेच दिया पूरे हिंदुस्तान का कोना कोना भारत माँ की जेब में, आंचल में झांक कर देख रहे। प्रधानमंत्री उस बेवरे बेटे की तरह हैं, कपूत की तरह हैं, जो घर का बर्तन बेच दिया, बाड़ा बेच दिया, गैस चूल्हा बेच दिया, पलंग बेच दी, सब कुछ बेच दिया। कहता है देश नहीं बिकने दूंगा, घर बैठे बैठे करोड़ों कमाइए। इन्होंने पूरा घर ही बेच दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये काला कानून पास करें मोदी सरकार, और मोदी सरकार कह रही है कि ये 70 सालों में पहली बार किसानों को आज़ादी मिल रही है, किसान कहीं भी अपना अनाज अब बेच। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने 70 सालों में भारत को बेरोजगार बनाया। 70 सालों में माँ बहनों की इज्जत आबरू भाजपा का विधायक लूटता रहा, भाजपा का गृह मंत्री लूटता रहा। 70 सालों में इतनी मंदी आई, ये मंदी को बुलंदी समझने वाले लोग हैं। 70 सालों में देश में बनाई हुई संपत्तियों को इन्होंने कौड़ी के दाम में बेचने का काम किया। तो यही तो किया 70 साल में। क्या है कृषि अध्यादेश, आपको पता है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी धर्म की बात करते हैं, काम असुरों वाला करते हैं, राक्षसों वाला करते हैं। प्रधानमंत्री जी कसम खाते हैं किसानों की, और दोस्ती मुट्ठी भर अपने व्यापारिक मित्रों से निभाते हैं जो इनके पार्टी फंड में चंदा देते हैं।
मोदी जी दीमक टिड्डे की तरह आपकी सरकार खेतीहर मजदूरों किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। खेत खलिहान को अपने व्यापारिक मित्रों जो आपके पार्टी फंड में चंदा देने वाले लोग हैं उनके हाथ बंधक रखने का जो आपने षड्यंत्र साजिश और प्रयोग रचने का कुत्सित प्रयास किया है, देश की जनता आपका पुरजोर विरोध करेगी। ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है। आपको नहीं पता, अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए थे चाय पिलाना सिखाया ताकि हिंदुस्तानी कमजोर हो, यहाँ के उद्योग धंधों को चौपट किया। प्रधानमंत्री गोरे अंग्रेजों की सेम पैटर्न पर करते हैं, डिवाइड एंड रूल। तो आपस में क्या इस कानून से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, मजबूती मिलेगी क्या? देश गुलामी की ओर जाएगा, मजदूरों का शोषण होगा। जो अन्नदाता किसान आज तक अपने खेतों के मालिक हैं अपने ही खेत में मजदूर बने जाएंगे, बदवा मजदूर बनेंगे जैसे गोरे अंग्रेजों ने बनाया। ये सेम उसी कंडीशन पर काम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं दोगुनी आय होगी इनकी किसानों। मोदी जी तो क्या क्या नहीं बोले। मोदी जी बोले हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 6 साल में 12 करोड़ को देना था, 14 करोड़ को बेरोजगार बना दिया। हर साल 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी, अब तक 6 साल में 6 पंचे 30 गांव एक सांसद बनाता। तो अब सोच लीजिए बन गया क्या, कितने गांव बन गए होते। आपने मोदी जी के एक भी बात बताइए जो मोदी जी सत्य बोले हों। जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलने के लिए जाना जाता है ना, झूठ बोलने के लिए, अपने देश को लूटने के लिए, अपने देश को बर्बाद करने के लिए ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री हैं। एक बात बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी जी सत्य बोला हो, एक बात जो 2012-13 में जितनी बातें नरेंद्र मोदी जी बोले उसमें से आप 2020 में बता दीजिए कि एक भी बात झूठ बोले। ये तो झूठ ऐसे बोलते हैं फेंकम फाक, एक झूठ ले फिर दूसरा झूठ ले, जब तक आप ऐसे से सर खुजाइए क्या बोला क्या बोला क्या बोला, तब तक में तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ, फिर 5वां झूठ। आज प्रधानमंत्री झूठ बताए कि नहीं? बोला तो सच उन्होंने कि ना कोई घुसा ना कोई घुसाया हमारी सीमा में। तो चाइना 30,000 राजनाथ सिंह क्या बोले आपको नहीं पता है? हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जुट्ठा के सरदार हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई जुट्ठा प्रधानमंत्री अगर हो तब बता दीजिए, हम अपने मुंह में कालिक पोत लेंगे, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी को पोत दीजिए कि झूठ। लेकिन मोदी जी रोज ट्वीट कर रहे हैं, रोज अपना बयान जारी कर रहे हैं। कंफ्यूज है कि प्रधानमंत्री जी जन्म कब लिए। आप लोग 17 सितंबर आप लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं और वो इसलिए सड़कों पे उतर रहे हैं। देश में इन्होंने प्रधानमंत्री ने सबको गुमराह किया। एक किसान भाई बचे थे उनको भी ये गुमराह कर दिया। देखिए सुनिए बताते हैं एक्चुअली है क्या। ये हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपा आरएसएस की एक साजिश है, षड्यंत्र है, प्रयोग है। देश की जनता को आपस में इकट्ठा होना चाहिए। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की सरकार के खिलाफ, ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए। ये अपने गुरु MS गोवलकर जिसका किताब है वी आर आवर नेशनहुड, उसमें लिखा हुआ है 95% लोगों को गरीब बनाना और 5% लोगों के हाथ में सत्ता का विकेंद्रीकरण देना ताकि आप उस पर शासन कर सकें। ये उसी मेथड पर जानते हैं। MTNL को डुबोकर जियोफोन को प्रमोट किया, रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट किया, भारत पेट्रोलियम को डुबोकर, ONGC को डुबोकर इन्होंने रिलायंस गैस को प्रमोट किया, HAL जो था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डुबोकर अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को प्रमोट किया। तो देश देख रहा है। अब आइए आप बात में, जानबूझकर भाजपा RSS की सरकार देश की जनता को परेशान कर रही है। आपने नई शिक्षा नीति लाकर छात्र नौजवानों को परेशान किया। जामिया JNU के बहाने जामिया JNU के छात्रों का सर फोड़ा, उन पर तरह तरह के फब्तियाँ कसे, नौकरियाँ ख़त्म कर देश के बेरोज़गारों को परेशान किया, देश में आने वाली पीढ़ियों को परेशान किया। तो ये लगातार जो परेशानी का ये है ये प्रधानमंत्री करते रहे हैं। CA NRC के नाम पर इन्होंने देश के मुसलमानों को परेशान किया। निजीकरण कर जो लोग रोज़गार में थे, पहले क्या होता था प्राइवेट नौकरी वाले सरकारी होते थे, मोदी जी की सरकार में सरकारी नौकरी वाले प्राइवेट होने लग गए। इन्होंने नोटबंदी कर पूरे देश को परेशान किया, देश की अर्थव्यवस्था को परेशान किया, देश के अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। GST लाकर देश के व्यापारी भाइयों की को परेशान किया। आज ये हर आदमी व्यापारी भाई हमारे दुकान पर मक्खी मार रहे हैं, दुकान इनकी नहीं चल रही है। तो देखिए पुलवामा की घटना की जांच ही नहीं कराए, भारत माँ के वीर सपूतों का अपमान किया, नहीं करवा कर, नहीं तो आज उस पर वो पता चलता कि वो कार किसकी है जिस कार में 300 किलो RDX है। ये व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने के चक्कर में पूरे देश की जनता को परेशान किया, कोरोना फैला दिया।
22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। 23 मार्च तक देश में कोरोना का जिक्र तक नहीं किया प्रधानमंत्री। जब राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे इस मंद बुद्धि के 70 साल अपरिपक्व युवा अहंकारी प्रधानमंत्री से, तो ये लिट्टी चोखा खा रहे थे। आपके लिट्टी चोखा खाने से बिहार में बाढ़ नहीं आएगा। कितना बेवकूफ़ प्रधानमंत्री है ये, हैं? लिट्टी चोखा खाने से क्या होगा? आप बिहार की जनता कोई बेवकूफ़ समझता है कि लोग वोट दे देगा लिट्टी चोखा खाएगा? था बिहार को पैकेज दे तो दिया इतना बड़ा, और क्या चाहिए? पैकेज इनका मुंह से बोलते हैं कि पिछवाड़े से बोलते हैं। तो पता है 1,25,000 करोड़ का पैकेज कहाँ है? कहाँ है कोरोना में 20 लाख हजार करोड़ रुपए का पैकेज? कहाँ है भारत को विश्वगुरु बनाने की बात? कहाँ है किसानों की आय दोगुनी करने की बात? कहाँ है मतलब हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात? दोगुनी होगी ना किसानों के विधेयक हो गया। हर सांसद 5 गांव आदर्श बना लिया, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बन गए। क्या आप लोग बोलते हो यार? कम से कम देखो, ये तो भाजपा आरएसएस के नेता गोबर खाते हैं, गौमूत्र पीते हैं, इनका दिमाग गोबर है। आपका तो कम से कम अन्न खाते हो, आपका तो सही होना चाहिए। देखिए ये एक्चुअली क्या है, अगर इतनी घटनाओं से नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से आपने देश की जनता के ऊपर प्रहार किया, परेशान किया, अगर इससे भी दिल नहीं भरा तो आप किसान को परेशान करने लगे। जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसान भारत की आत्मा है। शरीर के जख्म भर जाते हैं, दिल का जख्म, आत्मा पर पड़े जख्म नहीं भरता। आत्मा पर बार हमारे वजूद पर हमला है जो बर्दाश्त नहीं होगा। इनकी ईंट पर ईंट बजा दी जाएगी, भाजपा आरएसएस की चूल हिला दी जाएगी। ये सवाल देखिए मोदी जी समझते नहीं, चूंकि अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, जाहिल हैं। कहते हैं मैं तो खेल खेल में ही भाइयों प्रधानमंत्री बन गया। कभी कहते हैं मैं तो 40 साल भीख मांगा, कभी मैं गुफा में गया था, मैं कभी साधु बनना चाहता था, कभी किसान बनना चाहता था, कभी किन्नर की सभा में नहीं गए, नहीं तो कह देते कि मैं भी बनना चाहता था। पता नहीं हाथ क्यों पीटते रहते हैं। भारत जो हमारा देश है, देश का संरचनात्मक दृष्टिकोण से 70% गाँव का देश है ये। ग्रामीण समुदाय में 70% लोग कृषि पर आधारित हैं, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। देश के कुल क्षेत्रफल का 51% भूमि पर खेती होता है, 4% पर चारागाह वगैरह मवेशियों के रहने की जगह हैं। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी। अमेरिका अपना सड़ा हुआ गेहूं बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। उस समय भारत में अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था। फिर अमेरिका गेहूं देने से सड़ा हुआ गेहूं मना कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वाभिमान से मना कर दिए कि नहीं जी, तुम्हें नहीं चाहिए सड़ा हुआ गेहूं, हम भूखे रह लेंगे, हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका का घुटना टेक रहा है। चाइना का नाम लेने में प्रधानमंत्री की पतलून गीली हो जा रही है, इनको पैंट में बाथरूम हो जा रहा है। देश की जनता से लगातार झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके झूठ बोलने के कारण देश में कोरोना फैला। आपके झूठ बोलने के कारण, चाइना से दलाली करने के कारण आज चाइना हमारी भूमि को कैप्चर कर लिया। अब आप आइए, 1967-68 में इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। एमएस स्वामीनाथन ने पहली हरित क्रांति परियोजना की शुरुआत की। देश में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। 1983-84 में दूसरी हरित क्रांति लाई गई। 1986 में तेलहन प्रौद्योगिकी की स्थापना हुई। तब पूर्ववर्ती सरकारों के अथक प्रयासों से जो भारत आज विश्व गुरु बनने की दहलीज पर था, उसको भारत के प्रधानमंत्री ने एमएस गोवलकर के सिद्धांत को लागू कर देश को बेरोजगार गुरु बना दिया, देश को गर्त में ढकेल दिया, पूरे विश्व समुदाय में भारत की छीछा लेदर करा दी। लेकिन पंडित, मेरा सवाल ये है, क्या इन कानूनों से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, मजबूत होंगे वो भी? बंदर के हाथ में नारियल के फल मिलेगा तो बंदर नारियल खाएगा। अब बेल पका तो कौवा के बाप का क्या? आप जो जिस कानून की बात कह रहे, प्रधानमंत्री जी से तो यही बात पूछिए ना कि जब राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 43,000 किसान और दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की, इसके बाद महिलाओं का स्थान आता है।
देश में 78% ग्रामीणों जो ग्रामीण देशवासी हैं उनके पास काम धंधों की कमी है। देश में हर दिन 400 के आसपास लोग आत्महत्या करते हैं। अब देखिए 2017 में 1,29,887 लोगों ने सुसाइड किया था। 2018 में 1,34,516 लोगों ने सुसाइड किया था। 2019 में 1,39,123 लोगों ने किया। 2020 में तो बात ही मत पूछिए कि क्या होगा। अब आप सुनिए कि ये काला कानून जो प्रधानमंत्री ने लाया है, ये कानून देश के जो किसान हैं इनको बधुआ मजदूर बना के छोड़ेगा। प्रधानमंत्री जी कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन समझौता, कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, ये जो 50 साल की किसानों की मेहनत, देश की पूर्ववर्ती सरकारों की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है, उसको मटियामेट करने जैसा है। यह कानून एमएसपी प्रणाली द्वारा किसानों को दी गई सुरक्षा कवच को कमज़ोर करेगा। बड़ी कंपनियों को किसानों को शोषण करने का मौका मिलेगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना एमएसपी जारी रहेगी, उससे मोदी जी का एको को बात सच हुआ क्या? मोदी जी क्या बोलेंगे? नहीं तो किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा ना। आप एको बात बता दीजिए जिस पर विश्वास हो। मोदी जी ने कहा, मोदी जी का जन्म हुआ 17 सितंबर को, सर्टिफिकेट में 29 अगस्त है। मोदी जी कहते मैं पढ़ाई नहीं, चाय बेचा करता था, 40 साल भीख मांगा, कौन सा दर्जी नापा, कौन मोदी जी के साथ चाय पिया, कौन मोदी जी के साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, तो यही नहीं पता है। आज तक कोई आदमी तो गर्व से कहेगा कि हाँ मोदी जी के साथ चाय पिए थे, मोदी जी से, प्रधानमंत्री से चाय पिए थे। मिला क्या? तो मोदी जी की बातों को कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में एक बार अगर शीशा में मुंह देखें तो नरेंद्र मोदी जी नहीं शर्माएं, शीशा शर्मा के फूट जाए। इतने बड़े जुट्ठे के सरदार हैं। नरेंद्र मोदी जी की बातों का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से बोलते हैं, खुद कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं।